सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 4 सितंबर 2020 कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु चतुर्थ पाठ है जम्रस्व सिंह दंतास्ते गणैसी। जम्रस्व सिंह दंतास्ते गणैसी इसका अर्थ है ये शेर बच्चा जो है, बालक जो है वो कहता है शेर के बच्चे को या शेर को कि हे शेर मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया अंश है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया ये अंश है। ये नाट्यांश है, नाटक है, ये नाटक है। तो इसे आपको मैं बताता हूँ कि ये नाटक जो है, इस नाटक का हिंदी अनुवाद जो है अपने को अच्छी तरह से समझना है। और परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर 3 अंक का जो है 3 अंक की संस्कृत व्याख्या आती है इसमें से। बोर्ड परीक्षा में 3 अंक की संस्कृत व्याख्या इस नाटक से आती है। एक नाटक का अंश आता है, तो एक नाटक के अंश से अपने को व्याख्या करनी होती है, संस्कृत व्याख्या। तो 3 नंबर का प्रश्न आता है इसमें से बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, एक तो इसमें से आएगा और एक नाटक और है। अपनी पाठ्य पुस्तक में स्पंदना में 2 पाठ हैं जो नाटक हैं। एक तो है जम्रस्व सिंह दंतास्ते गणैसी चतुर्थ पाठ है, और एक है एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम एकादश पाठ है। ये 2 पाठ हैं जो नाटक हैं। इनमें से व्याख्या आती है, चौथे प्रश्न की भी आती है, और अथवा चौथे पाठ की भी आती है, और उसके अथवा में 11वें पाठ की भी आती है। संस्कृत व्याख्या आती है इसमें। तो हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से समझना है, और फिर व्याख्या भी करेंगे अपने। तो व्याख्या बाद में करेंगे, पहले हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं पाठ का। तो शुरुआत करते हैं हिंदी अनुवाद की। तो अर्थ है कि हे शेर मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ठीक है, दंतास्ते तुम्हारे दंता दांत गणैसे मतलब गिनूंगा। ये बालक खड़ कर रहा है। नाटक की शुरुआत होती है पर्दे के पीछे से आवाज आती है। नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है। मान लो ये पर्दा है, इधर है, अंदर कुछ बात चल रही है, और राजा जो है पर्दे के सामने है, और वहाँ पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? देखो कि माँ खलु चावलम गुरु। आवाज़ ये आती है कि माँ खलु चावलम गुरु, चंचलता मत करो। माँ खलु चावलम गुरु, चंचलता मत करो। ऐसी आवाज़ आ रही है अंदर से। फिर देखो कथम कथय एवात्मनः प्रकृतिम। इसका अर्थ ये है कि क्या ठीक है। तो देखो ऐसा कहने के बाद में राजा कहता है कर्णम दत्वा मतलब उस जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ पे कान लगा के, कर्णम दत्वा कान लगाकर पर्दे के कान लगाता है। तो कर्णम दत्वा कान लगाकर क्या कहता है? देखो अभूमि इयम अविनयसे, यह स्थान, इयम मतलब यह, अभूमि मतलब ये जो स्थान है, यह स्थान, इयम का मतलब यहाँ, यह स्थान, अभूमि अशिष्टाचार, यह स्थान अशिष्टाचार के योग्य नहीं है। यह स्थान, इयम मतलब यह स्थान, अविनय से मतलब अशिष्टाचार के योग्य नहीं है। यह स्थान
अशिष्टाचार के योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई अशिष्टाचार नहीं होता, यहाँ इस प्रकार की कोई गलत जो गतिविधि है वो ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसने कहा कि यह स्थान अशिष्टाचार से के योग्य नहीं है। तो उसके बाद में देखो फिर कहे कि कोनु खलवेश निषिद्धते, राजा कहता है कि कोनु खलु खलु को खलु ऐसा निषिद्धते, फिर यह किसे रोका जा रहा है, फिर यह किसे रोका जा रहा है, फिर यह किसे मना किया जा रहा है। यह स्थान जो है वो अशिष्टाचार के योग्य नहीं है, फिर भी किस को जो है रोक रहे हैं, अंदर जो बात कर रही है कि भाई चंचलता मत करो, ऐसा मना कर रहे हैं, तो ये फिर किसे रोका जा रहा है, किसे मना किया जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, जहाँ से आवाज आ रही थी वहीं देखकर, जहाँ से आवाज आ रही, शब्दानुसारेण जहाँ से आवाज आ रही थी वहीं अवलोक्य का मतलब देखकर, वहीं देखकर। सविस्मयम आश्चर्य से, सविस्मयम विस्मयेन सहितम सविस्मयम आश्चर्य से, जहाँ से आवाज आ रही थी, जहाँ से शब्द आ रहे थे वहीं अवलोक्य मतलब देख कर, सविस्मयम आश्चर्य से, सविस्मयम आश्चर्य से क्या कहता है देखो कि अये अये कौन खलु अयम अनुपद्यमान है तपस्विभ्याम अबाल सत्तो बाल है, कहता है क्या खलु अयम अनुपद्यमान है तपस्विभ्याम अबाल सत्तो बाल है। अरे इसे अबाल सत्तो बाल है, अबाल सत्तो बाल है मतलब अरे इसे असाधारण शक्ति संपन्न बालक है, अरे इससे असाधारण शक्ति संपन्न बालक को इन दोनों तपस्वियों द्वारा, इन दोनों तपस्विभ्याम मतलब दोनों तपस्वियों के द्वारा अनुपद्यमान है, क्यों रोका जा रहा है। कहता है राजा कि इसे असाधारण है, इसे अबाल सत्व मतलब इसे असाधारण शक्ति संपन्न बालक को इन दोनों तपस्वियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है। ये बालक जो है ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये असाधारण शक्ति, इसमें जो शक्ति है वो असाधारण है, साधारण नहीं है, अद्वितीय शक्तियां इसमें। तो इसे असाधारण शक्ति संपन्न बालक को इन दोनों तपस्वियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है। ये बालक ऐसा क्या कर देगा जिसके कारण वो दोनों तपस्विनियां जो है वो इस बालक को रोक रही है। ठीक है, तो देखो आगे चलो। अर्धपीत स्तनम मातुर रामर्थ पृष्ठ केसरम प्रकीर्तितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण करसति। तो इस श्लोक के माध्यम से आया कि अर्धपीत स्तनम मातुर रामर्थ पृष्ठ केसरम प्रकीर्तितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण करसति। बलपूर्वक, बलात्कारेण मतलब बलपूर्वक करसति मतलब खींचना। तो देखो इसमें क्या कहा है, इसमें किसके लिए वो रोक रही है, दोनों तपस्विनियां जो है वो इसको बालक को क्यों रोक रही है। देखो नीचे इसमें श्लोक में आया कि जिस सिंह अर्धपीत स्तनम मातु रामर्थ क्लिष्ट केसरम, जिसने अपनी माता का मतलब जो शेर का जो बच्चा है उस शेर के बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि जिसने अपनी माता के स्तनों का दूध, जिसने अपनी माता के स्तनों का दूध अर्धपीतम आधा ही पिया है, वह जो शेर का बच्चा है वो अपनी माता से दूध का सेवन कर रहा है, मतलब दूध पी रहा है। वह शेर का बच्चा दूध पी रहा है और दूध जब वो पी रहा है तो वो बालक जो है उसको खींच रहा है। ठीक है, तो उसने कहा कि जिसने अपनी माता के स्तनों का अर्धपीत स्तनम मातु, जिसने अपनी माता के स्तनों का दूध अर्धम पीतम आधा ही पिया है, उसने अभी पूरा दूध नहीं पिया है। ठीक है, तो जिसने अपनी माता के स्तनों का दूध आधा पिया है और बलात्कारेण करसति बलपूर्वक
खींचने से और बलपूर्वक उस बच्चे के द्वारा और बलपूर्वक शेर के बच्चे को खींचने से, शेर के बच्चे को खींच रहा है वो, और बलपूर्वक शेर के बच्चे को खींचने से जिसके बाल जो है बिखर गए हैं, जिसके बाल बिखर गए हैं, मतलब जो बालक है वह उसको जबरदस्ती खींच रहा है, तो वह बालक के जो बाल हैं वो बिखर गए हैं, चारों तरफ बिखर गए हैं। तो उसमें आया कि जिसने अपनी माता के स्तनों का दूध आधा ही पिया है और बलपूर्वक शेर के बच्चे को बलपूर्वक खींचने से जिसके बाल बिखर गए हैं, इस प्रकार जो है वह बालक है शेर के बच्चे को बलपूर्वक खींच रहा है, कसदी खींच रहा है, ठीक है, खेलने के लिए। इस प्रकार वह बालक है शेर के बच्चे से खेलने के लिए, प्रकीर्णित मतलब खेलने के लिए उसको बलपूर्वक खींच रहा है, ठीक है। अरे थोड़ा भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन शब्दों का अर्थ समझ में आएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत कठिन है, नाटक है, थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे शब्दों का अर्थ है वैसे वैसे आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो, अर्धपीत स्तनम, जिसने अपनी माता के स्तनों का दूध आधा ही पिया है और उस शेर के बच्चे को खींचने से, उस शेर के बच्चे को खींचने से जिसके बाल बिखर गए हैं, शेर के बच्चे को खींचने से जिसके बाल बिखर गए हैं, इस प्रकार वह बालक है खेलने के लिए उस शेर के बच्चे को बलपूर्वक खींच रहा है। ऐसे बोल रहा है कि मेरे साथ खेल, उसे शेर के बच्चे को ये कह रहा है कि मेरे साथ खेल, और उसको खींच रहा है। वो बेचारा बच्चा जो शेर का बच्चा है वो अपनी माता का दूध पी रहा है, फिर भी वह बालक उसको बलपूर्वक खींच रहा है, बलात्कारीण कर सकती मतलब बलपूर्वक खींच रहा है। अब देखो इसके बाद में ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विभ्याम सह बालः। ततः इस प्रकार यथा निर्दिष्ट कर्मा का अर्थ है पूर्वोक्त कार्य में संलग्न। इस प्रकार पूर्वोक्त कार्य में संलग्न या पूर्व कार्य में लगा हुआ वह बालक दोनों तापस्विनीभ्याम मतलब दोनों तपस्वियों के साथ बालक प्रवेश करता है। मतलब अब जो है जो नाटक जो शुरू हो रहा है वो पर्दे के सामने की बात अब आएगी, अब शुरू हो रहा। उससे पहले देखो कि ततः उसके बाद वो क्या कर रहा था, पहले बालक है वह बालक पहले उस शेर के बच्चे को खींच रहा था, तो उस कार्य में लगा हुआ ही उसमें कहा पूर्वोक्त कार्य यथा निर्दिष्ट कर्मा। इस प्रकार पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक तपस्विनीभ्याम दोनों तपस्वियों के साथ प्रवेश करता है। यहाँ पे मंच पे प्रवेश करता है। इस प्रकार की यहाँ पे स्थिति बताई है। अब देखो बालक क्या कहता है, बालक कहता है उस शेर के बच्चे से क्या कहता है, जमरस्सु सिंह दंतास्ते गणैसे। जमरस्सु सिंह दंतास्ते गणैसे, ये शेर जमरस्सु मतलब मुंह खोलो, ये शेर मुंह खोलो, मैं मतलब तुम्हारे दंता दांत गणेश से गिनूंगा। अब वहाँ पे कह रहा है बालक, यहाँ से शुरू हो रहा है नाटक शुरू हो गया। और सबसे पहले बालक का आता है बालक का मतलब बालक क्या कह रहा है कि हे शेर मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ठीक है। अब प्रथमा मतलब पहली तापसी, प्रथमा पहली तापसी। पहली तापसी या पहली तपस्विनी क्या कहती है, देखो अविनित का
अविनीत शब्द का प्रयोग अपने करेंगे। तो वो प्रथमा मतलब जो पहली तापसी है, जो पहली तपस्विनी है, वो क्या कहती है कि अविनीत है, विनम्रता, कहती है विनम्रता से रहित। अविनीत है, अविनीत का अर्थ है विनम्रता से रहित, विनम्रता से रहित, विनम्रता से हीन, जिसके मन में, जिसमें विनम्रता नहीं है, इसलिए वो कहता है कि अविनीत है, विनम्रता से रहित। उस बालक को कहती है कि अरे विनम्रता से रहित, अरे विनम्रता से हीन, अरे निर्दयी, निर्दयी भी कह सकते हैं, अरे निर्दयी, किम नो अपत्ये निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रतिकरोषि, किम नोपत्यानि निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रतिकरोषि, हमारी संतान के समान, हमारी संतान के समान माने गए। अपत्यानि, अपत्यानि का अर्थ है हमारी संतान के समान माने गए, कहता है हमारी संतान के समान माने गए इन सत्वानि मतलब जीवों को, हमारी संतान के समान माने गए इन जीवों को विप्रतिकरोषि क्यों परेशान कर रहे हो। तापसी कहती है कि हमारी संतान के समान माने गए इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो। वह बालक है, उस शेर के बच्चे को बार बार परेशान कर रहा है, उसको बार बार खींच रहा है और ऐसा कह रहा है कि मेरे साथ खेल। वो भी तो प्राणी है, वो भी तो जीव है, वो भी तो ये किसी की संतान है ना। तो तापसी कहती है कि हमारी संतान के समान, हमारी संतान के समान माने गए इन जीवों को विप्रतिकरोषि क्यों परेशान कर रहे हो। कहने का मतलब उसका यह था कि इसको परेशान मत करें। फिर कहती है हंत, हंत का अर्थ हाँ या हाय, दुख, दुख पूर्वक, हंत, हंत का अर्थ हाय या हा, अफसोस के रूप में। क्या कहती है, वर्धते ते संरंभ, वर्धते ते संरंभ। अब जब वह बालक है उस शेर के बच्चे को खींच रहा था, अब जब नहीं आ रहा तो बालक को क्रोध आता है, बालक को क्रोध आता है। और तापसी कहती है वर्धते ते संरंभ, अरे इसका क्रोध तो वर्धते बढ़ रहा है, उसका, इसका क्रोध तो, इस बालक का क्रोध तो बढ़ रहा है, ठीक है। उसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको और ज्यादा क्रोध आ रहा है, इसको बालक को, इसलिए कहती है अरे इस बालक का क्रोध तो बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वधर्मविधि नाम कृतनाम हेयोसि, स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वधर्मविधि कृतनाम हेयोसि। ऋषिजनों ने फिर कहा अरे तुम्हारा जो क्रोध है वो तो बढ़ रहा है। और फिर कहा कि ऋषियों द्वारा इसका नाम सर्वदमन, ऋषियों द्वारा, ऋषिजनेन, ऋषिजनेन का अर्थ ऋषियों द्वारा, अस्य इसका नाम, ऋषियों द्वारा इसका नाम सर्वदमन उचित ही रखा है, उचित ही रखा है, ठीक ही रखा है। देखो सर्वदमन, सर्वदमन का अर्थ होता है जो सबको अपने नियंत्रण में रख सके, सबको दबा के अपने नियंत्रण में रख सके, ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा जो नाम है वो होता है सर्वदमन। जब बालक कोई साधारण नहीं है, वह शेर के बच्चे को नियंत्रण में कर सकता है, नाम रखा है उसका सर्वदमन, सभी को अपने नियंत्रण में रखने वाला। इसलिए तापसी कहती है कि ऋषियों ने या ऋषियों द्वारा इसका नाम सर्वदमन उचित ही रखा है, ठीक है, सही रखा है इसका नाम सर्वदमन, ठीक है। फिर उसके बाद में
द्वितीया दूसरी तापसी, द्वितीया दूसरी तापसी या दूसरी तपस्विनी, दूसरी तापसी या दूसरी तपस्विनी, इसकी जगह है तापसी भी कर सकते हैं, तपस्विनी भी कर सकते हैं। पहली तो ये कहती है, अब देखो दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, दूसरी तपस्विनी कहती है उसको बालक को, उस बालक को डराती है, किसी भी प्रकार से उसके मन में डर बैठाने का प्रयास करती है और कहती है कि ऐसा खलु केसरिणी, ऐसा खलु केसरिणी त्वां लंघयिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। केसरिणी, केसरिणी कहते हैं, केसरिणी कहते हैं शेरनी को, केसरिणी किसे कहते हैं, शेरनी को। तो कहती है दूसरी द्वितीया तापसी क्या कहती है, ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी, यदि तुम इसके पुत्र को, यदि तुम तस्या इसके, यदि तुम इसके पुत्र को न मुंचसी नहीं छोड़ोगे, यदि तुम इसके पुत्र को, किसके, शेरनी, यदि तुम इस शेरनी के पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो त्वाम लंघयिष्यति, ये तुम पर आक्रमण कर देगी, ये तुम पर आक्रमण कर देगी। यदि तुम इस शेरनी के बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो ये शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी, लंघयिष्यति मतलब आक्रमण कर देगी। ऐसा कहकर उस बालक को डराती है कि किसी भी प्रकार से ये बालक है उस बच्चे को छोड़ दे। तो ये है कि एक पुत्र है, ये शेरनी, यदि तुम इस शेरनी के बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो निश्चित रूप से यह शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में बालक, 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 बालक शाश्वतम, बालक देखो, बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात का, बालक है शाश्वतम, शाश्वतम था मुस्कुराकर, इस बात पे बालक क्या करता है, मुस्कुराता है, मुस्कुराकर, शाश्वतम स्मितेन सहितम, शाश्वतम मंदहासी से युक्त, ठीक है, मुस्कुराकर, शाश्वतम का अर्थ क्या होगा, मुस्कुराकर, बालक मुस्कुराता है, कहता है अहो बलीय खलु भीतोस्मि, अहो बलीय खलु भीतोस्मि, अरे तो मैं बहुत डर गया हूँ। फिर क्या कहता है, अरे तो मैं बहुत डर गया हूँ, ऐसा कहता है उस तपस्विनी को, अरे तो मैं बहुत डर गया हूँ। पहले तो मुस्कुराता है, मुस्कुराकर है कहता है कि अरे तो मैं बहुत डर गया हूँ। इत्यदरम दर्शयति, इति अधरम दर्शयति, यह कहकर है अधरम, अधरम का अर्थ होठ, यह कहकर होठ दिखाता है, यह कहकर पहले तो कहता है मुस्कुराता है, मुस्कुराने के बाद में कहता है कि अरे मैं बहुत डर गया हूँ, और ऐसा कहने के बाद में क्या कहता है, उस तपस्विनी को क्या करता है, होठ दिखाता है अपनी, ठीक है। बालक बड़ा चंचल है, किसी प्रकार से नहीं डरने वाला, होठ, इति अधरम दर्शयति, इस प्रकार होठ दिखाता है। प्रथमा, प्रथमा पहली तापसी या पहली तपस्विनी फिर क्या कहती है, वो कहती है वत्स एनम बाल मर्गेंद्रम मुंच, एनम बाल मर्गेंद्रम मुंच, हे वत्स मतलब हे पुत्र, वत्स हे पुत्र, हे पुत्र, एनम इस, एनम इस बाल मर्गेंद्रम शेर के बच्चे को मुंच छोड़ दो। पहली तपस्विनी कहती है कि हे पुत्र इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, मुंच का अर्थ है छोड़ना, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो।
फिर क्या कहती है, अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। अपरम ते, ते मतलब तुम्हें, ते तुम्हें, अपरम मतलब दूसरा, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना, क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ है खिलौना।